नमस्कार आप सभी को मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। OMR शीट यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन की अगर बात की जाए तो आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी भरा होगा। यदि आपने पहले टीचिंग का एग्जाम दिया है जो कि अक्सर ऑफलाइन हुआ करते थे, एक लंबे टाइम के बाद सीटेट को अगर छोड़ दे तो ऑनलाइन पेपर नहीं हो रहा है, ये हमारा इसका ऑफलाइन पेपर हो रहा है। वैसे में एक बुकलेट मिलेगी, आपको अपना पेन लेकर के जाना है और उसको OMR शीट को बहुत बकायदा तरीके से आपको भरना है। कुछ चीजों का ध्यान रखिए, चाहे आप पहले भर चुके हैं OMR शीट तब भी, नहीं भी भर चुके हैं तब भी। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर मैंने सीटेट का एक मैं पहले बता दूं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने OMR शीट यहाँ पर आपको दिखाई है। OMR शीट आप जनरली किसी भी स्टेशनरी की दुकान से ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, फिल करने के लिए, तो वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए, रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, यहाँ पर हालांकि स्क्रीन ही शेयर कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर लिखने में एबल नहीं हूँ, तो आप केवल सुन करके समझ पाएंगे। रोल नंबर बहुत ध्यान से लिखना है, 0 से शुरू करते हुए जो भी आप यहाँ पर गोले फिल करेंगे, हालांकि एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा कि कौन सी आपको पेंसिल या पेन लेकर के जानी है। वैसे तो यहाँ पर ब्लू और ब्लैक पेन प्रेफर किया जाता है, पर जो भी वहां पर प्रेफर होगा वो आपको लेकर के जाना है। उसके बिना अपना दिमाग मत लगाइएगा कि आपने कोई भी रैंडम पेन ले लिया। पेंसिल अगर इस्तेमाल लिखा होगा तो भी लेके जाइएगा, वरना मत लेके जाइएगा। तो रोल नंबर यहाँ से, जहां से भी रोल नंबर शुरू होता है, पहले रोल नंबर जो है उनके जितने भी नंबर होंगे, मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस में नंबर दिए हैं। यदि आपका जो रोल नंबर है वो शुरू ही हो रहा है यहाँ पर 5 अंकों में या 4 अंकों में, तो कोशिश करें कि रोल नंबर को यहाँ से शुरू करें। यानी कि स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल आपको स्टार्ट ही करना है यहाँ पर लेफ्ट टू राइट में, है ना। 0 मान लेते हैं आपका रोल नंबर है भाई, 0 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 है, फिर तीसरे बॉक्स में यहाँ पर आप 4 पे चले गए, पांचवें बॉक्स में आप 5 पे चले गए, और इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। यानी कि लेफ्ट टू राइट पहले बॉक्स से शुरू करते हुए आपको पीछे की तरफ जाना है। बिल्कुल वैसे मेन टेक्स्ट बुकलेट आपको मिलेगी, मेन टेक्स्ट बुकलेट जिसमें आपका प्रश्न लिखे होंगे, पूरे के पूरे 150 सवाल या 180 सवाल जितने भी आपने अटेम्प्ट करने हैं पेपर के हिसाब से, वो यहाँ पर लिखा होगा। तो बिल्कुल अगेन लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 से शुरू करते हुए, क्योंकि 0 सबसे पहले, तो 0 से शुरू करते हुए यदि आपके बुकलेट नंबर में जो कि अक्सर होता है 0, तो वो आपको शुरू करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप ये सोचेंगे कि ये जो मेन टेक्स्ट बुकलेट है वो लिखी कहाँ होगी, कहाँ से मिलेगी हमें, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। एक मैंने जो है डेमो के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जो है शेयर की है एक स्क्रीन यहाँ पर। हालांकि आपको सेम नहीं मिलेंगी चीजें, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मैंने एक उदाहरण के तौर पर चीजें शेयर की हैं आपसे। तो मेन टेक्स्ट बुकलेट आपको कहाँ से मिलेगी, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो जो आपकी मेन टेक्स्ट बुकलेट है, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना 1250911, ठीक है, ये है आपकी मेन टेस्ट बुकलेट। यही नंबर आपको वहां पर भरना है देख करके अपने प्रश्न पत्र में से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम चलते हैं दोबारा से OMR शीट के ऊपर, जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्लियर हो गया। आगे ये है आपका मुख्य पुस्तिका कोड, यानी जो भी आपका पुस्तिका कोड होगा, जैसे कि मैंने अभी बात की इसके बारे में, तो आपने क्या देखा है यहाँ पर मेन टेस्ट बुकलेट, जैसे मान लो यहाँ पर M लिखा है उदाहरण के तौर पर, वैसे ही जैसे ही आपको अपना जो है बुकलेट मिलेगा उसके ऊपर आपकी संख्या लिखी होगी। जैसे यहाँ पर G लिखी है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कैपिटल लेटर में M लिखा होगा, S लिखा होगा, R लिखा होगा, बिल्कुल वैसे। तो जो भी बुकलेट का नंबर होगा उसको आपको लिख देना है, भर देना है वहां पर जाकर के। ध्यान से भरिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, तभी वहां का जो सिस्टम है वो OMR शीट का सिस्टम स्कैन कर पाएगा इसको। ठीक है, आई होप कितना क्लियर होगा। आगे बात करते हैं कि अब क्या करना है। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर अपना मुख्य पुस्तिका कोड भरेंगे, ये जो भाषा 1 और 2 है वो तो मैंने सीटेट के हिसाब से ये एक डेमो के तौर पर लिया है OMR शीट। अदरवाइज भाषा 2 चुनने का जो हमें मौका मिलने वाला है, रीजनल भाषा की अगर हम बात करें, तो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वालों में, जो कि रीजनल भाषा को चुन रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक कोड मेंशन होगा, जो कि भाषा के बुकलेट आपको अलग से मिलेगी, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी भाषा की बुकलेट, मान लीजिए M लिखा है,
तो बिल्कुल वैसे ही आपकी जो मेन बुकलेट का जो कैपिटल लेटर है वो भाषा के साथ भी मैच होना चाहिए और यहाँ पर भी मैच होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने एम भर दिया मेन बुकलेट का नंबर और यहाँ पर आप भर रहे हैं पी, तो ये काम नहीं करना है। बाकी वहां पर जो भी इंस्ट्रक्टर इन्विजिलेटर्स होते हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दे देंगे। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। भाषा एक का कोई काम यहाँ पर नहीं है। बहुत ध्यान से भरिएगा। वहां पर फ्लूट जो लोग यूज करते हैं, रबड़ का प्रयोग करते हैं, गलत होने के बाद वो सब काम मत कीजिएगा, वो व्यर्थ होता है। क्योंकि एक बार अगर आपने गलती कर दी है ना, तो या तो एग्जामिनरी बॉडी के हाथ में है कि या तो पूरे ओएमआर शीट ही चेंज करके नहीं दे दे आपको, या तो फिर यूं होता है कि उसका कोई फायदा नहीं होता फ्लूट लगाने का, जो है रबड़ से रगड़ने का, है ना, उसको जो है क्रॉस करने का, ब्लैंक करने का कोई मतलब अर्थात नहीं होता। जो मशीन है, जो सिस्टम है, वो स्कैन ही नहीं करेगी आपका ओएमआर शीट। तो ये सब मत कीजिएगा वहां पर। अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो पहले पेंसिल से भर लीजिएगा, उसके बाद फिर पेन का प्रयोग आप ऊपर कर सकते हैं, ब्लैक पेन का या ब्लू पेन का, तो ताकि आपको गलती जो है यहाँ पर ना हो। रिस्पॉन्स शीट ये है आपकी, मान लो प्रश्न पत्र आपने खोला, सील खोलने के बाद वहां पर आपको प्रश्न दिखेंगे भाई, पहले का 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 सीरियल में दिख रहे हैं आपको। हम नीचे तक जाएंगे, 30 सवाल यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर भरते भरते चले जाते हैं 31 के ऊपर, 1 2 3 4 को एक के बाद चले जाएंगे 31 पे, 31 के बाद 61 पे, 61 के बाद 91, 91 के बाद 121 के ऊपर। हमें दिमाग में रहता है 1 2 3 4 5 वाला सिनेरियो, ऐसा नहीं करना है, नीचे की तरफ बढ़ते हुए बढ़ना है। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर से, जो भी है वहां पर आपको शीट मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आंसर शीट नंबर क्या है। ये आपकी आंसर शीट नंबर है जो कि लिखी होती है आपके ओएमआर शीट के ऊपर। ठीक है, मान लो यहाँ पर लिखा है 35 0 46 97 350469 अब आप ये बोलेंगे कि इसका क्या काम है। इसी के माध्यम से, यही एक कोड होता है, स्कैनर होता है, क्यूआर कोड होता है, जिसके माध्यम से आप अपना जो आंसर शीट होती है, ओएमआर शीट होती है, उसको मशीन स्कैन कर पाती है। ठीक है, जो आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो आपकी आंसर शीट नंबर है ना, आंसर शीट नंबर, और यहाँ पर एक नंबर और मेंशन किया होगा टेक्स्ट की मेन बुकलेट के ऊपर। यहाँ पर तो नहीं लिखा है, ये तो केवल आपके मेन पुस्तिका नंबर जो आपने बुकलेट टेस्ट नंबर भरा है, आपकी आंसर शीट के ऊपर जो भी नंबर मैंने अभी भी दिखाया 135 वाला वो, और यहाँ पर एक नंबर और लिखा होना चाहिए यहाँ पर, हालांकि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ये लिखा होता है तो ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है कि आपकी आंसर शीट का जो बुकलेट नंबर है और जो एक और अदर बुकलेट नंबर आपको दिया जाएगा, इसके ऊपर मान लो एक और नंबर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो ये और आंसर शीट का जो आपका नंबर है जो स्कैनर के पास लिखा है, वो दोनों आपस में मैच होने चाहिए। तभी तो पता चलेगा ना कि किस बच्चे का कौन सा क्वेश्चन और कौन सा आंसर यहाँ पर शुरू हो रहा है ना, जो आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि सब पेपर में लागू नहीं होता, ये सब पेपर में लागू नहीं होता, जो भी वहां पर कंडीशंस होगी इन्विजिलेटर्स बता देंगे आपको। इससे पहले जब ओएमआर शीट भरते थे तब तो होता था, इस बार का पता नहीं इस बार है कि नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि जो भी वहां पर चीजें बताई जा रही हैं उसको कृपया करके गौर से सुने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो आपको ध्यान में रखना है। ये इन्होंने लिखा भी है नीचे कि उत्तर पत्रिका निरीक्षक को सौंपने से पहले उम्मीदवार को यह जांच करनी चाहिए कि जो उसने रोल नंबर अनुक्रमांक भरा है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या है ना, जो वहां पर आपने ये पुस्तिका नंबर भरी है, ये वाले यहाँ पर मेन टेक्स्ट बुकलेट, ये और भाषा पुस्तिका कोड एम जो हम ढूंढ रहे थे, ये वाला एम, ये आपस में मैच होने चाहिए। लैंग्वेज बुकलेट कोड एंड सब्जेक्ट हैव बीन फिल्ड इन एज अ मार्क्ड करेक्टली। यहाँ पर नाम लिखने का भी कई बार आता है, पर ओएमआर शीट में नाम लिखने का जो प्रस्ताव है वो खत्म कर दिया गया है। जो आपकी बुकलेट मेन वाली मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, उसके नीचे आपको नाम और जहां पर आप पेपर देने गए वो एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। सिग्नेचर कीजिएगा रनिंग हैंड में, कैपिटल में नहीं करना है। जो भी आपका नाम होगा रेंडमली आपको अपना नाम जो है लिख देना है यहाँ पर, जैसे आप साइन करते हैं सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पर। जो भी ड्यूटी दे रहे होंगे टीचर आपके आसपास, वो उनके साइन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। खासतौर पर आंसर शीट नंबर 1, आपका जो एक कोड यहाँ पर नजर आने वाला है 2, आपका रोल नंबर मस्ट इम्पॉर्टेंट 3,
और मेन बुक टेस्ट बुकलेट तो लिखने ही लिखने हैं आपको, ये भी बहुत जरूरी है। जो आपको गलत नहीं करना है, रिस्पॉन्स शीट को नीचे की तरफ वर्टिकल भरना है, हॉरिजॉन्टल भरना है, ये आपको पता चलेगा जब आपको मिलेगी ओएमआर शीट। तो 2 मिनट का समय लेकर के तसल्ली से पहले ओएमआर शीट को बकायदा देख लीजिए, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। जब तक कहा ना जाए तब तक आपकी जो मेन क्वेश्चन बुकलेट है जो मैंने दिखाई अभी, उसकी सील को ओपन नहीं करना है। और साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपको आंसर शीट वहां पर अवेलेबल कराई जाएगी, माफ कीजिएगा क्वेश्चन पेपर, जब तक कोई इंस्ट्रक्शंस वहां से ना मिले तब तक आपको अपना नाम, एड्रेस, पता कुछ वहां पर नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में होता क्या है कि कई बार गलतियां हो जाती हैं टीचर से, कई बार बुकलेट भी गलत पड़ जाती है। ऐसे में तो ये गलतियां मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कितने घंटे का पेपर है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये चीजें पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है अभी यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि भैया जो भी आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि ओएमआर शीट यहाँ पर जो भी आपके पास है, जब आपको डायरेक्टली ओपन नहीं करना जब तक कि बोला ना जाए। और कह रहे हैं कि आंसर शीट वहां से निकाल लेनी, इसको ओपन जैसे ही करेंगे ना उसके अंदर से बिना सील को ओपन किए ऊपर से ही निकाल लेनी है आपको। और कह रहे हैं कि स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2 केयरफुली विद ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन ओनली। काला या नीला पेन लेकर के जाना है आपको, लाल हरा पीला मत लेकर चले जाइएगा। ठीक है, सिर्फ वही 2 पेन यहाँ पर आपको इस्तेमाल करने हैं जो आपको ध्यान से जो है यूज करना है। ठीक है, ये कह भी रहे हैं कि जब तक बोला ना जाए तब तक जो है पुस्तिका को तब तक न खोले जब तक कि कहा ना जाए। ठीक है, हालांकि हो सकता है कि काफी कैजुअल वीडियो काफी लोगों के लिए लगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे रैंकर्स पूरे साल मेहनत करते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ ओएमआर शीट, कई बार गलती से भरने की वजह से अच्छे अच्छे लोग बाहर भी हो जाते हैं। और आप सबको पता है कि कितनी बड़ी बात है कि आपने पेपर दे दिया पूरा, आप जो है जल्दबाजी में चाहे जैसे भी तैयारी करके आए हैं हफड़ा तफड़ी में, और पता चला कि भाई आपने जो शीट भरी है वो तो गलत ही भर दी, फिर उसके बाद वो आपके 2 से 3 मिनट का पछतावा आपके पूरे साल की मेहनत को जो है वापस नहीं ला पाएगी। तो कृपया करके ये गलतियां मत कीजिएगा, जो कि आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जरूरी है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, खासतौर पर जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं पेपर। और ध्यान रखिएगा कि कई बार बच्चे ना क्लास में बैठ करके हिचकिचाते हैं जहां पर पेपर देने गए हैं कि कैसे पूछें टीचर से। कई बार ऐसा लगता है कि भाई टीचर तो बड़ा खड़ूस है, उसको गुस्सा ना जाए, इरिटेट ना हो जाए। ये सब नहीं सोचना है, धड़ल्ले से जो भी सवाल आपको लगता है कि भाई आपको पूछना चाहिए, जो आपके मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप क्वेश्चन के आंसर पूछने शुरू कर दो, वो तो खैर मुश्किल ही हो पाता है कि किसी को आते हों और कोई बताता भी हो। लेकिन जो भी आपके मन में शंकाएं ओएमआर शीट को लेकर के हों, उसको कृपया करके पूछिए, तभी आगे बढ़ना। अपनी मर्जी से आगे पीछे से पूछ करके ज्ञान लेकर के इस्तेमाल मत करना, वरना अगर एक गलती आपसे हो गई तो आपकी एक गलती आपके पूरे साल की मेहनत की भरपाई नहीं कर पाएगा। So this is all about the session. Don't forget to share the video everyone and don't forget to check the link in the description box. Thank you so much for being with me. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।